ऐसा कौन सा राज है सुंदरगढ़ में जो अभी तक मुझे पता नहीं चला? इस हवेली में आंसुओं का सैलाब आया हुआ है। किसके आंसुओं में कितना दर्द है पता ही नहीं चलता। आप इतनी केयर सबकी करते हैं या फिर मुझसे कोई हमदर्दी है? खूबसूरत हो तुम, कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? यूँ तो बहुत लोग मिलते हैं मगर कोई दिल में उतर जाता है और कोई दिल से उतर जाता है। असल बात आ ही गई ज़बान पे। अभी कैसी बात कर रही है? हाँ तो कैसी बातें करूं फिर? मेरी बेटी रोज जी रही है, रोज मर रही है, रात को सो नहीं पाती कि कहीं ख़ाबर उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए फिर से ना आ जाए। यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है, किसी को फिक्र ही नहीं है। तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बीवी तुम्हारी छत के नीचे हैं, एक अदद बहू भी मिल गई। तुम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हो, हम लोग तो खामखा में ही तुम्हारे सर पर सवार हैं। अभी प्लीज ऐसे मत कहें, आप जानती हैं कि आप मेरे लिए क्या है। तो फिर साबित करो, क्योंकि मुझे भी अपने बच्चों के लिए वैसी ही खुशी चाहिए, वैसी ही जिंदगी चाहिए जैसी ज़ावियार जी रहा है। उससे कम पर बात नहीं बनेगी। बोर हो रही थी, बैठो मेरे साथ थोड़ी देर। हाँ ना, बैठते हैं। क्या हुआ? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम्हें तो बुखार हो रहा है। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो रही। एक काम करो, तुम जाके रूम में रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाती हूँ। बिलीव मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो मैं ज़ावियार को कॉल कर दूंगी। नहीं प्लीज, उसको कहने की जरूरत नहीं है। तो जाओ रूम में जाके रेस्ट करो, मैं सूप और दवाई लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच। ये तुम सूप पीने के बाद बोलना। कहा था मुझे मजबूर ना करो कि मैं वो काम करूं जो मैं करना नहीं चाहती, लेकिन तुमने भी साबित कर दिया है कि तुम कितनी ढीठ हो। जो मैंने वक्त दिया था ना वो खत्म हो चुका है, अब मेरे पास और वक्त नहीं है। अम्मी क्यों कर रही है ये जुल्म? तुमने खबरदार जो मेरे सामने जबान चलाई या इसकी वकालत की। ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझ आई तुम्हें? मगर अम्मी, तुमने बस किचन पर नजर रखनी है कि बाहर का कोई आदमी अंदर ना आए। बाबा, मैंने आपसे वादा किया था, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे सड़क पर खड़े होकर ही काम क्यों ना करना पड़े, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। और मैं आज भी इस वादे पर कायम हूं। हाँ, अगर थक गई तो सहारे के लिए आवाज लगा दूंगी और आपका दामाद पलक झपकने से पहले ही वहां आ जाएगा। ऐसा है मेरा ज़ाविया। हेलो। नहीं बेटा, कैसे हो? आई एम सॉरी बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं वक्त पर नहीं पहुंच सका। कोई बात नहीं, बस इस सब का कसूरवार खुद को मत ठहराइएगा। कसूर तो मेरा ही है बेटा, बचपन से तुम्हारे ख्वाब सुनता आ रहा हूँ, और वो जब मुकम्मल होने लगे तो क्या किया हमने, सब कुछ छीन लिया तुमसे। आपको क्या लगता है मैंने हिम्मत हार ली? बिल्कुल भी नहीं। आप भी जानते हैं कि रास्ते में रुकावटें तो आती हैं, लेकिन मुझे उनका डटकर सामना करना होगा। बस मंजिल पर नजर टिका कर रखनी होगी, हर मसला हल हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कल ही आना होगा। मैंने किशोर से बात कर ली, अगर अब उसने कोई हंगामा किया। नहीं पप्पा जान, इसकी जरूरत नहीं है। अब बस मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं किचन अलग ही कर लूँ। लेकिन बेटा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, और अगर देखिए तो मेरे लिए फायदा भी इसी में है। मुझे जो
शेयर पुप्पो को देना पड़ता था, वो अब उनको नहीं दूंगी। चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन चक्कर लगाती रहना, ऐसा ना हो कि तुम आना ही छोड़ दो। नहीं नहीं, आपको और निदा को भुलाना इतना आसान तो नहीं है ना। चलो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे और कामयाब करे। ये लो, निदा से बात करो। तैयबा, मेहरीन कहाँ है? जी वो किचन में एनी मैडम के लिए सूप बना रही हैं। एनी मैम के लिए सूप बना रही है? जी वो कह रही थी कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो सूप अच्छा रहेगा। अच्छा तुम जाओ, जाके अपना काम करो, जाओ। तो क्या बात हुई जावियार से? किस बारे में? शबी और जावियार की शादी के बारे में। भाभी, मैं जानता हूँ कि मैंने आपको ज़बान दी थी, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। बिलीव मी, अगर जावियार से इस वक्त मैंने ज़रा सा भी तस्करा किया इस बात का, तो वो एनी को लेकर इस्लामाबाद चला जाएगा। ये तो वो किसी भी वक्त कर सकता है, और हम सारी जिंदगी डरते रहेंगे कि कहीं वो जाने की धमकी ना दे दे। मैं जानती हूँ ये तुम एनी के लिए कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं सही मौका देख के बात करूंगा, लेकिन शबी की इद्दत भी पूरी हो लेने दें। तब तक एनी और जावियार का रिश्ता किस तरफ जा रहा है हम ये भी देख लेंगे। मेरी नबी अभी इस घर में आई है, जावियार ने बहुत मुश्किल से उसको एक्सेप्ट किया। अगर शबी वाली बात भी कर दूंगा तो समझ गई, असल बात आ ही गई जबान पे। ये भी कैसी बात कर रही है? हाँ तो कैसी बातें करूं फिर? मेरी बेटी रोज जी रही है, रोज मर रही है, रात को सो नहीं पाती कि कहीं खाबर उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए फिर से ना आ जाए। यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है, किसी को फिक्र ही नहीं है। तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बीवी तुम्हारी छत के नीचे हैं, एक अदद बहू भी मिल गई। तुम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हो, हम लोग तो खामखा में ही तुम्हारे सर पर सवार हैं। भाभी प्लीज ऐसे मत कहें, आप जानती हैं कि आप मेरे लिए क्या है। तो फिर साबित करो, क्योंकि मुझे भी अपने बच्चों के लिए वैसी ही खुशी चाहिए, वैसी ही जिंदगी चाहिए जैसी जावियार जी रहा है। उससे कम पर बात नहीं बनेगी। देखने में तो सूप बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ देखना नहीं है, पीना भी है। चलो पियो इसको, फिर इसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। क्या हुआ? मेडिसिन चाहिए? क्या हुआ? ये ओके? लो जी, हो गया ना बुखार? चलो ठीक है, नहीं मैं चलती हूँ।